हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फार्मा वॉइस में। ये सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी की हमारी अगली वीडियो है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज और विटामिन डिफिशियंसीज। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो हम दोनों टॉपिक को एक साथ में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की। तो ये क्या होती है? हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप के डिजीज से बचाने के लिए एंड बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए विटामिन एंड मिनरल रिक्वायर्ड होते हैं। सभी को पता है कि अगर बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ चाहिए, बॉडी को हमारे डिजीज से हमें बचाना है, तो उसमें हमारे कई सारे विटामिन और कई सारे मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं, है ना। अगर हमारी बॉडी फूड से सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं एब्जॉर्ब कर पाती, तो बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। ठीक है, जैसे कि हम जो फूड खा रहे हैं, जो भी खाना हम खा रहे हैं, अगर उसमें हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले, तब हमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज होती हैं। ठीक है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होने से कई सारे डिजीज़ क्रिएट होने लगते हैं, जैसे डाइजेशन प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, कई सारे इस तरह के डिजीज़ हमारे बॉडी में क्रिएट होने लगते हैं। ओके, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की मेन वजह पुअर डाइट होती है। जैसे अगर हमारी डाइट पुअर रहेगी तो हमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होने पर कई सारे सिम्टम्स क्रिएट होते हैं एंड वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि बॉडी में कौन सा न्यूट्रिशन कम हो रहा है, क्योंकि अलग अलग न्यूट्रिशन कम होने से अलग अलग तरह के सिम्टम्स बॉडी में जनरेट होते हैं। जैसे पेल स्किन, पेल स्किन का मतलब होता है येलो स्किन, स्किन का येलो हो जाना। और स्किन बेसिकली येलो तब होती है जब हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, और हमारा हो गया ट्रबल इन ब्रीदिंग, जैसे दमा, लॉस ऑफ हेयर्स, ये तो बहुत ही आम बीमारी है, स्लीपीनेस, फिर कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, ये कई सारी चीज़ें होती है जिसमें आदमी कमज़ोर हो जाता है, आदमी डिप्रेस्ड हो जाता है। और ये होता क्यों है? बेसिकली न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी की वजह से। ठीक है, टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, देयर आर मेनली 5 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। पहला प्रोटीन डिफिशियंसी, विटामिन डिफिशियंसी, फैट डिफिशियंसी, मिनरल डिफिशियंसी और मेल न्यूट्रिशन। ठीक, आइए इन सब के बारे में जानते हैं थोड़ा थोड़ा। प्रोटीन डिफिशियंसी, अगर हम प्रोटीन की क्वांटिटी वाले डाइट को कम कंज्यूम करते हैं तो ये प्रोटीन डिफिशियंसी क्रिएट करता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर हम जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है उस डाइट को कम खाएंगे तो हमारी बॉडी में प्रोटीन नहीं बनेगा ना, नहीं प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, तब हमारी बॉडी में प्रोटीन डिफिशियंसी क्रिएट होगी। इससे प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन डिजीज़ क्रिएट होती है। ठीक है, प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन डिजीज़ क्रिएट होती है। ये मेनली 1 से 3 साल के बच्चों में होती है। प्रोटीन डिफिशियंसी से बॉडी के सारे फंक्शन अफेक्ट होते हैं एंड ये बॉडी स्ट्रक्चर में भी चेंज लाती है। जैसे बॉडी के सारे फंक्शन का मतलब ये हो गया बॉडी ग्रोथ, बॉडी स्ट्रक्चर, इन सब में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मसल्स वेस्टिंग, ये चिल्ड्रन को फिजिकल एंड मेंटल दोनों ग्रोथ को अफेक्ट करता है। ठीक है, अब इसकी सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो की सिम्टम्स इसके क्या होते हैं? तो पहला हो गया हमारा फैटी लीवर, हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम, फिर स्वेलिंग, इस तरह के जो सिम्टम्स क्रिएट होते हैं तो ये हमारे प्रोटीन डिफिशियंसी के कुछ इफेक्ट्स होते हैं। ये हमारी प्रोटीन डिफिशियंसी होने पर ही क्रिएट होते हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? पेशेंट के ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, पेशेंट को प्रॉपर डाइट दें जिससे उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो पूरी होती रहे। डाइट में कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा हो, विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करें। ठीक है, प्रोटीन डिफिशियंसी के मेनली 2 डिजीज़ क्रिएट होती हैं। तो आगे हम बात करेंगे अपने कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी के बारे में। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट ही देता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट को कम कंज्यूम करने से कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी होती है। अगर हम ऐसी डाइट को कम कंज्यूम करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो तो क्या होगा? इससे हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी। इससे मेनली वेट लॉस एंड कन्फ्यूज़न होता है, आदमी पतला होता है और कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? नोजिया, हेडेक, वेट लॉस, शॉर्ट ऑफ ब्रीदिंग। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो सभी डिफिशियंसीज में आप लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करें तो कंज्यूम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड,
बहुत ही सिंपल सा ट्रीटमेंट है। अगर आप ऐसे खाना ज़्यादा खाएंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो तो आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं होगी। अगला बात करते हैं हम फैट डिफिशियंसी की। फैट आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, ठीक है। इफ़ वी टेक लेस अमाउंट ऑफ फैट रिच डाइट देन वी हैव फैट डिफिशियंसी, मतलब फैट भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर हम ऐसा खाना, ऐसा फूड कम कंज्यूम करेंगे जिसमें फ़ैट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसमें फ़ैट कंज्यूम होता है, जिसमें फ़ैट कंसिस्ट होता है, तो इससे हमारी बॉडी को प्रोटीन डिफिशियंसी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। फैट डिफिशियंसी की वजह से स्किन डिसऑर्डर, वेट लॉस जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर एक्सेस अमाउंट में फैट होने लगे तो कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। मतलब फैट ना हमारी बॉडी में ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए। कम होगा तो इससे हमारी कई सारी डिजीज़ क्रिएट होगी, और अगर हमारा फैट बॉडी में ज़्यादा हो गया तो इससे भी कई सारी डिजीज़ क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। अब इसके हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स है हमारा फैटी लीवर, वेट लॉस और ड्राई स्किन, ठीक है। अगला हम बात करते हैं विटामिन डिफिशियंसी के बारे में। तो आपके सिलेबस में ये अलग एक टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, इसको भी हम देख लेते हैं। जब हम लॉन्ग टाइम तक विटामिन रिच डाइट नहीं लेते हैं तो विटामिन की डिफिशियंसी होने लगती है। आप बस एक डिफिशियंसी समझ जाइए किसी के बारे में, उसी के बेसिस पर हर न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। विटामिन डिफिशियंसी मेनली चिल्ड्रेन, प्रेग्नेंट वुमेन में देखा जा सकता है, ठीक है। विटामिन इज क्लासिफाइड इनटू द टू पार्ट। कौन कौन से पार्ट है? फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ये कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन बी एंड विटामिन सी, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं विटामिन डिफिशियंसी के? लो आई विजिबिलिटी, मतलब आंखों से कम दिखने लगता है, पेन इन बॉडी एक्सेट्रा। अलग अलग विटामिन की कमी से अलग अलग डिजीज क्रिएट होती हैं, आप सभी को पता है। जैसे विटामिन ई की कमी होने पर नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी नाम आपने सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे होंगे क्योंकि छोटे बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि हाँ विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। फिर ड्राई आइज़, विटामिन बी की बात करें तो बेरी, और फिर पैरासाइनिक एनीमिया। विटामिन सी में स्कर्वी, विटामिन डी में रिकेट्स, विटामिन के में स्लो ब्लड क्लॉटिंग। इस तरह की कई सारे डिजीज़ हैं जो अलग अलग विटामिन की डिफिशियंसी से क्रिएट होती हैं, ठीक है। अब इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमें विटामिन सप्लीमेंट्स कंसिस्ट करना चाहिए, एंड ये हम ओरली ही कंज्यूम करते हैं बेसिकली, ठीक है। फूड फोर्टिफिकेशन से हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। फूड फोर्टिफिकेशन एक कंसेप्ट होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, आगे सिलेबस में है ये, ठीक है। तो ये करने से भी हम अपनी विटामिन की डिफिशियंसी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। कल हम बात करेंगे मेल न्यूट्रिशन एंड इसके प्रिवेंशन के बारे में। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल पर सपोर्ट अपना दिखाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कैसा लग रही है वीडियो, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।